विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी आबादी अच्छी खासी है, 47 लाख हम हैं बिहार में जी। लेकिन हमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई जगह नहीं है। आप देख रहे हैं तो सहनी जी का 2% 2.5% वोट है और आज धूम मचाए हुए हैं जी। इसलिए कि हम सब बटे हुए हैं और हमारे बीच जो लोग हैं वो हमें बांटे हुए हैं। अब हमें एक तरह से जागरण कहिए कि हम जग चुके हैं। हम सभी भाई जितने बैकवर्ड मुस्लिम हैं सब इकट्ठा हुए हैं और हम आगे अपना सियासी जो हमारा जगह है वो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के पास ये कहने नहीं जा रहे हैं कि हमको ये इतने वोट दीजिए, हमको इतने सीट दीजिए, उतना सीट दीजिए। हम मांग नहीं करेंगे। हम अपने को उतना पुख्ता उतना मजबूत करेंगे कि उनको हमको जगह देनी पड़ेगी और हम होने वाले अब नहीं हैं। इस साल विधानसभा इलेक्शन है सर, कितने सीटों पे हो सके सपोर्ट कीजिएगा आप? देखा जाए, हम अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की लिए पूरी तैयारी हमारी नहीं हो पाई है। तो जो हमारे तबके से चाहे जिस पार्टी से खड़ा होगा हमको वहाँ पूरा उसको सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे बीच का चुनकर आवे। उसके बाद सारे को तो कंसोलिडेट हम कर ही लेंगे, इकट्ठा कर ही लेंगे। लेकिन अभी है कि जो हमारा भाई है वो तो कम से कम आ जाए। हमारा ये इस बार हमारी पॉलिटिक्स सही रहेगी, हमारा सहयोग इसी तरफ रहेगा। तो सीधी तौर पे आप जनता से क्या कुछ कहिएगा? जो जनता आज फंसी हुई है बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर के, उन्हीं के बीच में रह गई है और कहीं ना कहीं उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है बिहार में। क्या लगता है कि आपको बिहार में कोई विकल्प दिखता है क्या? क्योंकि हम जनता के बीच से ही आते हैं, हम भी उन्हीं के हैं, इसलिए हमारी बात वो समझेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है। और जाहिर है हमारा सपोर्ट वहाँ से भी हमको मिलेगा क्योंकि हर आदमी भले ही इकट्ठा अब तक नहीं था, नहीं समझ रहा था, अब सब समझने लगे हैं और हम उनको समझा रहे हैं। सर क्या लगता है सर कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए क्या? बैलेट पेपर से चुनाव तो होने की ही चाहिए क्योंकि चोरी जो हो रही है मशीन के द्वारा, अमेरिका जैसा जो इतना विकसित राज्य है वहाँ भी नहीं होता है। ईवीएम से नहीं होता? नहीं होता है बैलेट पेपर यहाँ सिर्फ गड़बड़ करने के लिए होता है। वोट किसको दिया चला गया कहाँ। लेकिन बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, हम लोग तो आज गड़बड़ कौन कर रहा है? आपने देखा नहीं कि नगर निगम का चुनाव था ये हरियाणा में, किस तरह से वहाँ का धंधा हो रहा था, ये भी हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का भी फायदा पार्टी लोगों को डेफिनेटली मिल रहा है। हम लोग उसका विरोध करें। बैलेट पड़ावे हमारे जो हमारा अपने जो हैं जी वो ढंग से वोट दें, जाहिर हमारी जगह अपने आप बन जाए। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सिराजुद्दीन अंसारी है, मैं एक रिटायर्ड एडीएम हूँ और एक एडवोकेट हूँ। इस संजीव में मैं चीफ पैटर्न हूँ। अच्छा ठीक, बैकवर्ड एक थोड़ा एक भैया बोतल हटा दीजिएगा, बोतल फ्रेम में आ जाएगा, बोतल हटा दीजिएगा पहले आप। उन्होंने बैठ के सोचा, क्या लगता है कि आगे का बिहार, ये देश जो है बदले, उसके लिए आज ये एक बड़ी शुरुआत है, इसको एक मील का पत्थर मानते हैं? जिसके बंद कमरा नहीं, जो भी लोग हैं ये समाज के बुद्धिजीवी और दबे कुचले और छले हुए लोग हैं जो अब तक जो भी सरकार रही है वो पिछड़े और पसमानदा समाज को छलने का काम किया है। उनका हक न देकर के लोगों को छलावा में रखा है। इसलिए वो लोग अपनी कुछ गिने चुने लोग, माचिस की डिब्बी में जो तिल्ली होती है उस तरह के लोग हैं जो ये मामला तय कर रहे हैं कि आगे हम लोग का हक कैसे मिलेगा, हमारे आबादी और के तनासुर से हमारा वोट और टिकट कैसे हम हल करेंगे। पार्टी जो है कहीं ना कहीं हमेशा जो है डिवाइड एंड रूल की बात करती है। कहीं ना कहीं आप लोग में हिंदू और मुस्लिम की जो भी बातें रहती है वो आज भी कुछ ऐसा नहीं है कि बंद। तो क्या लगता है कि जब तक आप लोग एक साथ होंगे नहीं तब तक कुछ विकास होना नहीं है? इसका कोई रास्ता है आपके पास? वो शुरू से ये अंग्रेजों का ही रहा है। ये देश में जो है देश को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल, वो आज भी जो बड़ी पार्टियां हैं जो हुकूमत में हैं वो आज भी वो हटकंडे अपना रहे हैं। इसलिए हम लोग उससे नहीं घबराना। हम लोग अब जो है हमारे लोग जाग चुके हैं और इस बात को भली बात समझ चुके हैं। अब लोग एकजुट होकर के इस पार्टी का विरोध करेंगे और अपने हित और रक्षा की बात करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। इस मंच से आज जो है आज बिहार के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, सबको क्या कुछ संदेश देंगे आप? इस मंच से संदेश हम लोग यही देंगे कि हम लोग ऐसे तो इंसानियत के नाम पर सभी एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को हे निगाह से
हेच नज़र से देखा गया है, तो मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग भी हुकूमत चलाने की ताकत रखते हैं। और इस जमहूरियत में एक हमारी बड़ी जमात है, बड़ी आबादी है। इकबाल का वो शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। उस हिसाब से हमारी आबादी बड़ी है, इसलिए हम अपना हक चाहते हैं। अब हम हुकूमत करना चाहेंगे, हम हुकूमत अपने पर नहीं होने देंगे। परिचय सर। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी और एक बैकवर्ड एकता मंच का उपाध्यक्ष। ठीक है, चलो आप पंखा चला बाप रे बाप। उन्होंने अपना राय भी दिया, तो क्या आप अपना क्या सुझाव दिए यहाँ पर? दरअसल मैं एक सियासी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं इस तहरीक का हिस्सा। ये संस्था है और वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी संस्था के साथ ही बड़ी होती है, खड़ी होती है। मैं इस दावत पे आया हूँ, मैं इनके साथ हूँ, सहमत हूँ। इनका जो मोटो है, इनकी जो सोच है, इनका जो चलने का तरीका है, मैं इनके सहयोग में हूँ। ये जिस तरह से चलना चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपकी अपनी पार्टी है, तो चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर लड़ोगे? देखिए, ये अभी हम लोग जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी और जब तक हम अपनी यूनिटी को, अपने मिजाज को वहाँ तक पहुँचा नहीं देते हैं, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल जाता, या हमारी जो ये कमेटी गठित हुई है, जब तक हम लोग आपस में तय नहीं कर लेंगे कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे, यह बात मैं नहीं कर सकता हूँ। इस मंच के जो हमारे अध्यक्ष हैं हाजी साहब, वो बताएंगे कि हम कितनी सीट पर लड़ेंगे, कितनी सीट पर नहीं लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ इंक्लूड हो करके हम लोग एक जगह हो करके ये फैसला ले रहे हैं, इसलिए मैं अकेले तौर पर ये आपको फैसला नहीं दे सकता। आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी ना? हाँ, जरूर लड़ेंगे। सर, आप अपने पार्टी का नाम बता दें और अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम है मोहम्मद शराफ हुसैन नाज और मेरी पार्टी का नाम है सियासी हिस्सेदारी पार्टी। ठीक है।